हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम कर रहे हैं एक्सेस 4.2। तो इस वीडियो में एक्सेस 4.2 कंप्लीट कर देंगे। एक्सेस 4.1 पहले कर रखी है और बाकी वो चीज़ें जाके जो कि कॉन्सेप्ट है किसी टॉपिक पे, वो सब आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सीधे कूदेंगे एक्सेस 4.2 पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बातें बातें नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ट्रू एंड वाई। बातें तो बहुत सारे चैनल्स पे हुई रही है, तो यहाँ पर फटाफट पढ़ाई कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3। पहला पूछ रखा है कि इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या इसके दो सॉल्यूशन होंगे, इसके इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये क्या है, पहले तो मुझे बताओ ये क्या है, किस तरीके की इक्वेशन है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है ना। टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल है, देख लो एक्स और वाई दो वेरिएबल है। तो ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन है, यानी कि डिग्री 1 है और दो वेरिएबल है। तो ये पूरी क्या हुई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो हमेशा ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट है आपका कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है ना, उसके हमेशा इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके। तो ये है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। ये कॉन्सेप्ट ही आपका कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। बाय द वे, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जो कि मैं इसमें इक्वेशन में डालूं तो वो सेटिस्फाई कर जाए एक्स और वाई की दो वैल्यू। तो ऐसे में इन्फिनाइट एक्स और वाई की वैल्यू बता सकता हूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, इन्फिनाइट। इसको करने का तरीका पता है क्या है, जैसे मान लो ये इक्वेशन है, यहाँ मैं एक्स ले लूँ, यहाँ मैं वाई ले लूँ, है ना। तो मान लो मैं देखो इन्फिनाइट में से आपको दो तीन निकाल के दिखाता हूँ। इन्फिनाइट मतलब अनगिनत सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। तो अगर मान लो मैं एक जगह एक्स की वैल्यू जीरो मान लूँ, जीरो मान लूँ, अभी एक्स की वैल्यू मैं जीरो पुट कर दूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई ये सिर्फ 5 बच जाएगा, तो वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये देखो पहला पैर तो मिल गया आपको, ये पहला पैर मिल गया आपको सॉल्यूशन का कि एक्स जीरो वाई 5 डालूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। इसी तरह और भी आप इन्फिनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे अब एक और निकालूं, अगर मान लो मैं वाई को जीरो डाल दूं, एक बार वाई को जीरो पुट कर दूं, तो जब मैं वाई को जीरो पुट करूंगा, यहाँ पर वाई को जीरो पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, मैं आपको सॉल्यूशन निकालना सिखा रहा हूँ। देख लो वाई को अगर मैं जीरो पुट कर दूंगा, ये वाई हो गया जीरो, ठीक है। तो अगर मैं y की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू क्या बचा, 3x+5। अब यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू तो जीरो पुट कर ही दी, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 3 डिवाइड में चल जाएगा तो -5/3। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू होगी -5/3। तो ऐसे करके हम इन्फिनाइट x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देख लो दूसरा पेयर ये आ गया जिसमें x की वैल्यू -5/3, y की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो भी इस इक्वेशन में वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि ऐसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू आप 1 डाल लो, एक चूज कर लो और दूसरी निकल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक बार एक्स को जीरो चूज कर लिया और फिर वाई की वैल्यू निकल गई, फिर इस बार मैंने वाई को जीरो चूज कर लिया, एक्स की वैल्यू निकल गई। ऐसे करके आप इन्फिनाइट कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है जैसे कि ये है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या है, यही सॉल्यूशन मतलब ये एक्स और वाई की वैल्यू को सॉल्यूशन बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन में जो एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन जब आप देखोगे, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, चला गया सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ऐसे हमें इक्वेशंस दे रखी होगी चार पांच, ये पहला पार्ट है। आई थिंक सेकंड में तीन पार्ट है। तो पहले पार्ट में से लीनियर इक्वेशन ही है, देख लो लीनियर इक्वेशन है यानी कि डिग्री 1 है और टू वेरिएबल, जो चैप्टर का नाम है वही है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। देखो दो वेरिएबल है एक्स और वाई। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें दे रखी है और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा कि चार चार सॉल्यूशन निकालो, मतलब चार चार एक्स वाई की वैल्यू निकालो। एक एक्स वाई की वैल्यू, दूसरा एक्स वाई का पेयर, तीसरा एक्स वाई का पेयर, चौथा एक्स वाई का पेयर, ऐसे निकालो। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया ना, सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई की वैल्यू, तो निकालना भी सिखाया आपको। तो अब क्या करोगे, देखो सिंपल कर, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई सी भी वैल्यू कर सकते हो। इन्फिनाइट है, मैंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हमसे तो सिर्फ चार पूछ रहा है, तो इन्फिनाइट में से चार तो हम निकाल ही सकते हैं। इन्फिनाइट में से चार नहीं निकाल सकते तो ऐसे बॉक्स बनाना ये बस एक तरीका सा है, बीवी बनाओगे तो भी चलेगा। छोटी क्लास में से बच्चों को सिखाते हैं, एक्स और वाई के ऐसे बॉक्स बना लिया, हमें कितने निकालने, चार सॉल्यूशन निकालने। तो ये पहला, ये दूसरा, मेरा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है बॉक्स क्योंकि मैं टैब पे लिखता हूँ तो उसमें थोड़ा सा इतना ईजी नहीं होता लिखना। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। चार वैल्यू निकालनी, चार सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहा है ना।
तो बस ऐसे निकालते चलो। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे इजी वैल्यू है वो पुट कर दो। तो सबसे पहले मैं एक्स को 0 पुट कर देता हूँ, चलो। तो मैंने एक्स को 0 पुट कर दिया। तो इस इक्वेशन में जब मैं एक्स को 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ y इक्वल टू 7। भाई नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूज मत होना। इस इक्वेशन में एक्स को 0 पुट कर रहा हूँ, 2 ये 0 पुट कर दिया एक्स को, प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 इंटू 0 0 ही होता है, प्लस वाई इक्वल टू 7 यानी से y की वैल्यू आ गई 7। तो x तो हमने 0 मान ही लिया था, और जब x 0 माना तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो ये पहला पेयर मिल गया मैं 0 और 7 का। ऐसे करके बस वैल्यू पुट करते रहो, ठीक है। ऐसे करके आप वैल्यू पुट करते रहो, ये मैंने करना सिखा दिया ना। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एक कोई सी भी वेरिएबल की एक वैल्यू पुट अज्यूम कर लो, और दूसरी बस उसको डाल के दूसरी सॉल्व हो जाती है। यही है तरीका। तो पहला पेयर मिल गया मुझे, एक्स को पहला पेयर मिला, एक्स की वैल्यू जब मैंने 0 डाली तो वाई की 7 आ गई। अब सिमिलरली अगर मैं वाई की 0 डाल दूं, वाई को मैंने जूम कर लिया, अब एक्स की आ जाएगी, वाई को जूम करूंगा इस इक्वेशन में, तो 2x प्लस वाई को जूम क्या किया मैंने 0 इज इक्वल टू 7। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 7/2। तो देखो दूसरा पेयर मिल गया। ऐसे करके आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला पेयर, दूसरा पेयर। अब तीसरे पेयर में मान लो मैं x की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 डाल, एक किसी भी वेरिएबल की एक की वैल्यू आप अज्यूम कर लो, अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो। आप छोटी डालोगे ताकि आपको इक्वेशन सॉल्व करने में इजी हो, इसलिए 0 1 2 ऐसे डालते हैं छोटी छोटी। तो आपने देखा कि अगर हम x को y पुट करें इस इक्वेशन में, अब हम थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं, हमने चौथा सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन फाइंड करने, 2 कर दिए, तीसरा करना है। तो तीसरे में मैंने x को y पुट कर दिया, y अज्यूम कर दिया। तो जब मैं x को इस इक्वेशन में y अज्यूम कर 1 अज्यूम करूंगा, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7 होगा। यहाँ आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू हो गई 5। तो जब मैंने x1 डाला तो y की वैल्यू हो गई 5। तो देख लो तीसरी सॉल्यूशन निकल गया। तो ऐसे चौथा कर लो, चौथे में मान लो y को 1 पुट कर दो, वापस से इसी को सॉल्व करो, y को 1 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, 2x y को 1 पुट कर दिया इज इक्वल टू 7। तो 2x ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 6 होता है। तो 2x इज इक्वल टू 6 और x क्या होगा 6/2 यानी कि 3। तो जब मैं y को 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ गई 3। तो आप समझ रहे हो, ऐसे आप कितनी भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमें जो 4 सॉल्यूशन निकालने थे वो ये रहे, 4 सॉल्यूशन में 4xy की वैल्यू। तो पहली ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चन भी करोगे सेकंड पार्ट के, सेकंड क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। अब इक्वेशन ये दे रखी है आपको, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। अभी घबराना मत पाई एक्स को देख के, बस पाई को आप एक कोफिशिएंट की तरह ही देखो। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, हमें इसके वही 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो बस वही करते रहो, एक एक किसी वेरिएबल को जूम करो, दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में भी सेम वही करेंगे, वही बनाएंगे अपना। हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे कर लो आप, ये बॉक्स सा बना लो। ये बस, ये जरूरी नहीं है बॉक्स बनाना, रटो मत चीजों को, ये बस एक पैटर्न है जो 9th क्लास में बच्चों को समझ आ जाता है और ये चलता चला जा रहा है। तो क्या तरीका क्या है, हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहला सॉल्यूशन, अगर मैं x को 0 मान लूं, मैं क्यों ये 0 पुट करता हूँ, इजी हो जाती है सॉल्यूशन सॉल्व करना है, इक्वेशन को इजी हो जाता है 0 डालने से। तो x को जब मैं 0 डाल देता हूँ यहाँ पर, तो क्या बनेगा, पाई 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें तो वो पूरा 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो गया और y इक्वल टू 9 आ गया। तो ये 9 डाल दिया, ठीक है। तो पहला पेयर मिल गया हमें x और y का, हमें 4 चाहिए ऐसे सॉल्यूशन। सेकंड टाइम आप क्या करो, सेकंड टाइम y को 0 पुट कर दो, कोई बात नहीं, सेकंड को मैं y को 0 पुट कर देता हूँ। तो पाई एक्स प्लस वाई को मैंने 0 पुट कर दिया इज इक्वल टू 9। तो पाई एक्स की वैल्यू हो गई 9 और x की वैल्यू हो गई 9/5। तो ये मिल गया x की वैल्यू 9/5। तो ये दूसरा पेयर मिल गया। बस ऐसे ढूंढते चलते जाने हैं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया दिया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इनफिनिट सॉल्यूशन होता है, मैं तो सिर्फ 4 ढूंढने के लिए कह रहा है। तीसरे में आप मान लो x को 1 पुट कर दो, तो तीसरा सॉल्यूशन के लिए x को मैंने 1 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू यहाँ 1 डाल दी मैंने, प्लस y इक्वल्स टू 9। तो क्या हो गई, ये y इक्वल टू, ये पाई इंटू 1 पाई ही रहेगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 5। तो दूसरी y की वैल्यू हो गई 9 माइनस 5। तो 9 माइनस 5, बस पाई में इक्वेशन दे रखी है तो पाई में ही फाइंड कर दोगे सॉल्यूशन, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये तीसरा मिल गया। चौथा भी ऐसे कर दो। चौथे में आप एक काम करो, y को 1 पुट कर दो,
यहाँ पर मैं y को 1 पुट कर देता हूँ, तो पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर सॉल्व कर रहा हूँ बाकी का क्वेश्चन, ये वाला फोर्थ का। तो पाई x 9 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 8, और x की वैल्यू हो गई 8/पाई, तो बस 8/पाई कर दो। तो बस ये 4 सॉल्यूशन हमें मिल गए यहाँ पर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ऐसे ही करना है। तो ये 2 मैंने कर दिए, और तीसरा पार्ट आपको ट्राई कर लो, करोगे ना, क्या मैं ही करूँ, कर लेना इसको भी ट्राई आप। ऐसी एक्स और वाई की आपको 4 वैल्यू फाइंड करनी है, ट्राई करना जरूर इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको होमवर्क समझ लो आप इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो इसको क्या कह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दे रखी है मुझे x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन दे रखी है, और हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं 5 ऑप्शन, तो हमें एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करने हैं कि ये इनमें से क्या, ये जो सॉल्यूशन दे रखा है, ये सॉल्यूशन ये x और y की वैल्यू दे रखी है, इसलिए ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, x y की वैल्यू दे रखी है सब में, x y, ये x y, x y, ठीक है। तो हमें बस इसमें डाल के चेक करना है, अगर जो सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो सॉल्यूशन है, जो नहीं करेगा वो सॉल्यूशन नहीं है। तो इस पहले को करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, इसमें डाल के देखते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा, LHS से शुरू करते हैं, LHS में LHS इज इक्वल टू RHS ही हो रहा है बस, और तो कोई बात ही नहीं। तो LHS से हम शुरू करेंगे, x की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 0 पुट करी, माइनस y की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट कर दी, तो 0 और ये -4 आ गया, तो 0 -4, और राइट हैंड साइड में हमारे 4 है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ये -4 आ गया, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये तो नहीं है सॉल्यूशन। ऐसे ही सेकंड का पुट कर लो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, बस इस इक्वेशन में डाल के देखते रहो LHS में, ये ना LHS लेफ्ट हैंड साइड वाले में। तो x की वैल्यू मैंने 2 डालूंगा, x की वैल्यू 2 डाली, -2, y की वैल्यू 0 डाल दी, तो 2, और ये तो 0 हो गया, 2 - 0, ये तो 2 आ गया, और राइट हैंड साइड में 4 है, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS फिर से, तो ये भी नहीं है सॉल्यूशन। इसमें पुट कर लो, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, डाल के देखो, तो x की वैल्यू LHS में, x की वैल्यू यहाँ पर ये रही 4, तो 4 डाल रहा हूँ, 4 -2, y की वैल्यू 0 डाल दी, 0, तो 4 और -2 इंटू 0 0 ही हो गया, तो हमारा ये 4 ही आ गया, और राइट हैंड साइड भी 4 है। तो अब हमारा प्रूव हो गया कि LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये जो है ये सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्यूशन है हमारा, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 डालें तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी, तो ये हमारा सॉल्यूशन है थर्ड वाला। फोर्थ वाला भी चेक करो ऐसे, x की वैल्यू √2 है, y की वैल्यू 4√2 है, तो डाल के देखो इसमें x की वैल्यू LHS में, x की वैल्यू √2 डाली, -2, y की वैल्यू क्या डाली 4√2, चेक करते हैं, ये हो गया √2, और ये कितना हो गया 4√2 इंटू 2 कितना होता है -8√2, तो 4√2 इंटू 2 हो गया 8√2, और ये √2, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ आ जाएगा आपका -7√2, लेकिन हमारे राइट हैंड साइड में तो RHS है, तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब ऐसे फिफ्थ को चेक कर लो, फिफ्थ में x और y दोनों की वैल्यू 1 दे रखी है, तो डाल के देख लो, तो LHS मतलब ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो x की वैल्यू 1, -2, y की वैल्यू भी 1, तो 1 और -2, तो ये तो -1 हो गया, जो कि RHS तो हमारा 4 है, और LHS आ गया -1, तो यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। तो सिर्फ सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन सिर्फ ये वाला था थर्ड, तो 4 और 0 ये सिर्फ थर्ड हमारा सॉल्यूशन चलेगा। सो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यानी कि एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें बता दिया कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन है मतलब हम इसमें पुट कर सकते हैं इसको, वही बताई दिया उसने क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन है, हमें तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू, तो बस ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में डाल दो, और k की वैल्यू निकाल दो, बस इतना सही काम था। तो बस ऐसे ही सॉल्व कर देंगे हम। तो x की वैल्यू 2 डाल रहे हैं बस इसमें, 2 x की जगह 2 डाल दिया, +3 y की जगह 1 डाल दिया, इक्वल्स टू k, सॉल्व कर दो इसको, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4 + 3 यानी कि 7, ये आपका आंसर है, k की वैल्यू यही फाइंड करनी है, ठीक है, इजी थी ना। तो एक्सरसाइज 4.2 आपकी इतनी छोटी सी थी। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3, और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर कोई कॉन्सेप्ट सीखना है तो प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है।
और दोबारा पढ़ाना हो तो दोबारा भी पढ़ा देंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो बिंदास पूछ लिया करो, डरने वाली बात नहीं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।